ये तमाम भ्रष्टाचार या अवैध प्रचार करवा रहे इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों का, वो बैंड प्लाजा चौड़े रास्ते का किस तरह माफिया राज हो रहा है। ये करोड़ों अरबों रुपए राजस्व हानि जो विज्ञापन का पैसा चुकाना पड़ता, उसे हिंदू मुसलमान का रंग देते, दंगे करवाते, गुंडे लगाते और अशांति पैदा करते। माफिया के जो गुंडे हैं वहाँ खड़े होकर वो काम करवा रहे होते हैं, लेकिन उनसे माफिया रुपया आता है जिससे भ्रष्ट राजनीति पनपती है, लोकतंत्र की हत्या होती है। फर्जी भ्रष्ट अफसर हेरिटेज की निगम आयुक्त जो नकली माला छापा रोज कर रही है, उससे पोस्टर नहीं दिख रहे, ये राजनीति नहीं दिख रहा। रोड टैक्स भर रहा हूँ, उसमें भी पुलिस वाले तबाह करते हैं, पुलिस वाले ने कमाई कर लेते हैं। अगर सवारी उतार रहे हैं तो उसमें 1 सेकंड भी लग गया तो उसमें चालान कर देता है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया इसको जरूर देखे, यदि अपना हक चाहिए, अधिकार चाहिए और अपने बच्चों का भविष्य चाहिए तो। राजधानी जयपुर की बड़ी चौपड़ पर हम खड़े हैं, रात का समय। एक मुद्दे की बात यहाँ पर जब निकल रहे थे तो लगा कि बताना जरूरी है, क्योंकि मामला जयपुर का है, मामला जयपुर के गौरव का है और बात सवाई जयसिंह जी के हेरिटेज जयपुर का है, उनकी विरासत का है। दिखाओ, मेरे सहयोगी को बोलूँगा, ईशान पहले तो दिखा दो कि ये बड़ी चौपड़ है। इधर ही हवा महल, मेट्रो स्टेशन, सारी जो जगह हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। निकल रहे थे तो चारों तरफ बड़ी चौपड़ पर पोस्टरों का अंबार दिखा, माना कि बड़ी चौपड़ को और जयपुर को बदरंग करने की ठान ली कुछ लोगों ने, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम प्रशासन की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। दिखा दो, ये पोस्टर हैं। ये हमने पहले भी एक मुहिम उठाई थी, इन पोस्टरों को लेकर नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और उसके बाद ये पोस्टर हटाए, लेकिन लगातार फिर पोस्टर। देखिए, ये जयपुर की हेरिटेज की बड़ी चौपड़ है। यहाँ पर विदेशी पर्यटक के घूमने आते हैं, देखने आते हैं, राजस्व देते हैं, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर तो जयपुर को बदरंग कर दिया गया है। ये यहाँ पर ये जो पोस्टर आपको दिख रहा है, ये धर्म का है। रामलीला जो मैदान है, इसके अंदर कार्यक्रम होगा, लेकिन इसके नीचे हम दिखाएंगे आपको। कार्यक्रम होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके नीचे, इस पोस्टर के नीचे दिखाओ ईशान, ये जो स्टिकर आपको दिख रहा है, ये राजवेश दी रॉयल क्लॉथिंग, अंकित नारनौली और रमेश नारनौली। सवाल यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है कि आखिर रामलीला के अंदर महोत्सव होगा, रामलीला के अंदर धार्मिक आस्था का आयोजन होगा, होना चाहिए, हमारा भारत देश है, और लेकिन इसके पोस्टर के नीचे जो रमेश नारनौली राजवेश, इसका एक क्या महत्व यहाँ हो सकता है, जरा आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी इस तरह से खुलेआम अपनी संस्थान का अंकित नारनौली, रमेश नारनौली धर्म के नाम पर ये प्रचार करते हैं, जबकि पिपलौदी में अभी हाल ही बच्चों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। नरेश मीणा ने, वहाँ जस्टिस की बात की गई थी, इंसाफ मांगा गया था बच्चों के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई नारनौली, कोई राजवेश वहाँ नहीं दिखा। वहाँ पर नरेश मीणा ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई, सरकार से नरेश मीणा ने न्याय की गुहार लगाई कि पिपलौदी के बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, और नरेश मीणा के साथ हजारों की तादाद में वहाँ पर समर्थक भी थे। हालांकि बाद में तबीयत खराब होने के कारण पुलिस ने नरेश मीणा को आंदोलन स्थल से उठाया, अस्पताल में भर्ती कराया, और उसके बाद तमाम राजनेता, तमाम पार्टियों के नेता वहाँ पर अस्पताल में मिलने गए थे। हालांकि उनको भी वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है हमारे राजस्थान में, ये सही संकेत नहीं है। यहाँ पर खड़े हैं आमजन, राकेश हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। राकेश, ये बताओ कि ये जो धार्मिक आयोजन हो रहा है, होना चाहिए, हमारा देश है, संस्कृति का है, धर्म का देश है, लेकिन यहाँ पर ये जो जिस तरह से धर्म की आड़ में तमाम ये प्रचार, नारनौली राजवेश, ये क्या चल रहा है? ये नगर निगम की परमिशन के बिना या नगर निगम की जो सह होती है, मिलीभगत होती है, उसकी तरह बदरंग, जयपुर बदरंग सवाई जयसिंह जी का। सीधी मुद्दे की बात करते हैं कि लोकतंत्र, संविधान, कानून के रक्षक भक्षक बन गए, कहीं ना कहीं चापलूस, गुलामखोर हो गए। कहीं ना कहीं संघ लोक सेवा आयोग का मजाक है, कहीं ना कहीं राज्य लोक सेवा आयोग का, आरपीएससी का, यूपीएससी का
मजाक उड़ा रहे तमाम वो लोक सेवक, राज सेवक, जो तनख्वाह तो जनता के टैक्स के पैसे की लेते हैं, गाड़ी घोड़े, गनमैन और पेट्रोल, वेतन भत्ते, सुविधाएं, बंगले, लेकिन गुलामी, चापलूसी, गद्दारी इस देश से, संविधान से, कानून से और आम जनता से कर रहे हैं। कि किस तरह देखिए आप इस टूरिज्म नगरी को, इस पर्यटक नगरी को, इस टूरिस्टों की नगरी को, जहाँ गरीब के ठेले उठा लिए जाते हैं वीआईपी मूवमेंट के नाम पर, टूरिस्टों के नाम पर, किस तरह भत्ता कर दिया, कोई कानून इनके लागू नहीं होता। खुद जनता के जो सेवक हैं, जो संवैधानिक और कानूनी पोस्टों पर बैठे हैं, वो खुद अपनी फोटो मारा तापा ढोंग पाखंड लगा रहे, बजाय पीड़ितों के पास जाने के, उनका दुख दर्द पूछने के, इन गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। सरकारी स्कूलें ढह गई भ्रष्टाचार के कारण, ये इनका मकसद राज करना, मौज करना रह गया। इन्हें गरीब आम जनता से, पीड़ित से कोई मतलब नहीं है। इन्हें संघ लोक सेवा आयोग की शपथ भूल गए, ये राज्य लोक सेवा आयोग की शपथ भूल गए और ये तमाम भ्रष्टाचार या अवैध प्रचार करवा रहे इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों का, और करोड़ों अरबों रुपया कमा के फर्जी नेताओं को, भ्रष्ट अयोग्य नेताओं को चंदा दे रहे। इनको लोकतंत्र, संविधान राजस्व को तो हानि हो रही है ना, राज्य सरकार को, जो जनता को तो हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। हम यही तो कह रहे हैं कि फ्री में अपना प्रचार कर लेते हैं, धर्म पाखंड की आड़ में। जनता से, बच्चों से, स्कूल से, गरीबों से, पीड़ितों से कोई मतलब नहीं है। और जब कार्रवाई दिखानी होती है तो गरीब पतासी वाला, कुलचे वाला, गन्ने वाला, जूस वाला, रेडी ठेले वाला या बैटरी रिक्शे वाले जो जुल्म करते हैं, मोटे मोटे चालान करते हैं और इसके परिवार को आत्महत्या करने पे मजबूर कर देते हैं। दिखाइए किस तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हवेलियां इन माफिया राज की पनप रही है। वो पैन प्लाजा चौड़े रास्ते का किस तरह माफिया राज हो रहा है, और किस तरह सरकार की सुरक्षा के 90 लाख रुपए एक वीआईपी जयपुर का माफिया राज खा के मौज कर रहा है। और वही गुलाम अफसर, वही चापलूस भ्रष्ट अफसर संविधान का बखल उड़ा के ऐसी परमिशनें दे रहे हैं उन जन आंदोलनकारियों को, जनता के हित में, लोकतंत्र के हित में, कानून की रक्षा करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती। भ्रष्ट अफसरों के द्वारा, भ्रष्ट नेताओं के द्वारा रोका जाता है उनको धरने आंदोलन, जन आंदोलन करने से। तो क्या ये दिन देखने के लिए सवाई जयसिंह जी ने जयपुर की स्थापना की थी? अब आप देखिए किस तरह चारों तरफ ये शक्ति प्रदर्शन अवैध माफिया का प्रचार राजवेश के नाम पे, ये वही राजवेश दिखाइए किस तरह बोर्ड दिख रहे, किस तरह ये माफिया बिल्डिंग राज बदप रहा है। लेकिन इनको गरीब कमाते खाते अच्छे नहीं लगते, जो मेहनत करके प्याज से अपना उंगली कटवा लेते हैं, प्याज चाकू से, और फिर जनता की सेवा करते हैं, टूरिस्टों की सेवा करते हैं। ये करोड़ों अरबों रुपए का राजस्व हानि जो विज्ञापन का पैसा चुकाना पड़ता और जनता की सेवा में खर्च होता, ये फ्री में प्रचार कर लिया धर्म पाखंड की आड़ में। और ये माफिया अफसर, ये भ्रष्ट अफसर ऐसे माफिया राज को अनुमति देते हैं। देखिए सड़कों पे, दिखाइए कैसे परमिशन देके बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए, उधर से दिखाइए एक बार फास्ट। अच्छा ये बताओ, तो फिर ये नगर निगम जो, यहाँ नगर निगम जो ऑफिस है, कार्यालय बनाया गया है, फिर उसका काम क्या रह जाएगा? देखिए लोकतंत्र को, संविधान को और भारत की धरती को और उन महापुरुषों को शर्म आ रही है जिन्होंने इस जनता के लिए अपना बलिदान किया, त्याग किया कि हमारे भारत देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को भी आजादी मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जनता मौन है और मौन रह के इनके अवैध तमाशे को देख के तालियां बजा रही है। तो माफ नहीं करेगी हमारे महापुरुषों की वो आत्मा बलिदानियों की, जो इस तमाशे को देख रहे हैं, माफिया राज को। मर्जी में आए वहाँ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए, जनता की हवा पानी रोक दी और पलायन कर रही जनता है, और पूरे हिंदू मुसलमान का रंग देते हैं, दंगे करवाते हैं, कर्फ्यू लगाते हैं और अशांति पैदा करते हैं, महंगाई करते हैं। उस महंगाई से फर्जी बनिया राज, माफिया राज अरबों रुपए कमाता है और उसे अरबों रुपए से फर्जी चंदा देके भ्रष्ट नेता, माफिया नेता पैदा करता है, जो बूढ़े, बीमार, अयोग्य, भ्रष्ट नेता होते हैं और वही पोस्टिंग और इनकी तैनाती करते हैं और जनता पे जुल्म करवाते हैं। जितने भी ये बन रहे होते हैं ना, तो माफिया के जो गुंडे हैं वहाँ खड़े होके वो काम करवा रहे होते हैं। देखिए जिन माफियाओं पे कार्रवाई करनी होती है उन पे कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उनसे माफिया रुपया आता है, जिससे भ्रष्ट राजनीति पनपती है, लोकतंत्र की हत्या होती है और भ्रष्ट अफसर पैदा होते हैं। और जिन गरीबों के झोपड़े मेहनत से बनते हैं उनको सीज कर देते हैं। राम प्रसाद मीणा टकसाल पे मर गया, गिरधारी जी मंदिर हेरिटेज में 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई और राम प्रसाद मर गया। इस तरह तमाम गरीब मर जाता है, न उसे कोई अच्छी मीडिया दिखाती है, न कोई अच्छे लोग उसका प्रचार करते हैं। और इसी तरह हिंदुस्तान में होता रहा तो लोकतंत्र का पतन हो जाएगा, संविधान का पतन हो जाएगा। और शर्म आ रहे हैं तमाम उन सरकारी एजेंसियों को जो इन अफसरों को चुन के भेजती है कि तुम जनता की सेवा करना, गरीबों की मदद करना और माफियाओं का अंत करना। वो इन माफियाओं के साथ मिलके इनके स्विमिंग पूल में मजे करते हैं, इनके होटलों में मजे करते हैं और अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। 30-30 लाख रुपए नामांकन के नाम पे खा रहे हैं। आज पटवारी पकड़ा, उसके पीछे तमाम वो अफसर है
वो सरकारी स्कूल गिर गई, तमाम बच्चे वो मर गए। एक मजदूर बिल्डिंग से आत्महत्या कर लेता है गिर के जोटवाड़ा में, तालवाड़ में, एक RS अधिकारी से पैसे नहीं देता। कहीं ना कहीं अभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि खुद न्यायपालिका यानी कि अदालत को अभी इस पूरे मामले के अंदर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, समय समय पर सम्मानीय न्यायपालिका संज्ञान लेती है। अभी 19 बिल्डिंगों को सीज के लिए कहा कि तमाम निगम के भ्रष्ट अफसर हेरिटेज जयपुर के उन बिल्डिंगों को सीज नहीं कर रहे, उनमें टालम टोली कर रहे हैं, तो गली निकालने का मौका दे रहे हैं उन लोगों को, और तमाम नई बिल्डिंगें खड़ी करके जनता का हवा पानी रोक दिया और पलायन को मजबूर कर रहे हैं। फिर कुछ फर्जी नेता इस पलायन को हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं, राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं, और जहाँ जरूरत है पीड़ित गरीब मजदूर को वहां नहीं जाते, और फर्जी पोस्टर माड़ा सापा ढोंग पाकड़ अल्लाह जाम धुआं डीजल गरीब मजदूर को पीड़ा होती है, बच्चों को होती है, महिलाओं को, बुजुर्गों को होती है, बीमार लोगों को होती है, एम्बुलेंस को होती है, और तमाम ये रोड का धंधा इन्होंने लगा रखा है कि रोड जाम करो, धुआं करो, पोल्यूशन करो, तो सम्मानीय न्यायालय कहीं ना कहीं पर संज्ञान लेगा। और तमाम इन ऐसे माफिया राज के लिए जो पैसा कमा के मजाक उड़ा रहा है लोकतंत्र का, फर्जी परमिशन अवैध काम कर रहा है, इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं हो रहा। संपत्ति निरूपण का अधिनियम हेरिटेज को बिगाड़ रहे, वो इन पे लागू नहीं हो रहा। गरीब आदमी, गरीब मजदूर, दुकान रेडी ठेले वाला कुछ भी करे तो लगा देगा जी, तो उसको चालान हो जाएगा, उसको जन आंदोलनकारी को कोई परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये रवैया लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ताला लगा दिया जाएगा। मैं वही बात कह रहा हूँ कि तमाम गरीब आदमी को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता, आंदोलन करने का मौका नहीं मिलता, उसको दबाया जाता है संविधान के विपरीत, लोकतंत्र के विपरीत, कानूनों के विपरीत। तो ये रवैया भेदभाव ठीक नहीं है। संविधान के अकॉर्डिंग, उसके प्रावधानों के अकॉर्डिंग समानता का अधिकार है। और यहाँ तमाम ऐसे माफियाओं को ये फर्जी भ्रष्ट अफसर हेरिटेज की निगम आयुक्त जो नकली माला सापा रोज कर रही है, उसको पोस्टर नहीं दिख रहे, ये राजवेश नहीं दिख रहा, हिंदू मुसलमान दिख जाता है, शांति दिख जाती है। तो इसीलिए लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, संविधान बनाया हमारे संविधान शिल्पकारों ने। पर तमाम दुख होता है इस जनता का जो मौन है। गलत का सदैव विरोध करो, बिना डरे, बिना झुके, बिना बिके। ये देश तुम्हारा है, ये धरती तुम्हारी है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की धरती है। इसके लिए त्याग बलिदान प्रत्येक आदमी ने किया है जी। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, आम जनता है, हम इनसे भी जानना चाहते हैं एक बार। यहाँ देखिए तमाम ये ई रिक्शा वाले हैं। आप रिक्शे वाले में हो, चालान हो जाता है, आपको उठा के ले जाते हैं, लेकिन ये तमाम ये पोस्टर के सवाई जयसिंह जी ने जयपुर की स्थापना इसलिए की थी, ये हेरिटेज है, पर्यटक आते हैं यहाँ पर। कुछ नहीं किया साहब, यहाँ पे इतने जो है पुलिस वाले ने पैसे लेते हैं और छोड़ देते हैं, चालान कर देते हैं। लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, और कुछ भी है, गाड़ी का RC भी है, लेकिन फिर भी वो लोगों ने इतने परेशानी करते हैं। रिक्शे वाले को ऊपर में जोर जुलूम करके पैसे ले करके छोड़ देते हैं। और क्या करते हैं, चालान काट, हाँ चालान काट देते हैं। ये रोड टैक्स भर रहा हूँ, सब रोड टैक्स भर रहा हूँ, उसमें भी पुलिस वाले तबाह करते हैं। पुलिस वाले ने कमाई कर लेते हैं, गरीब आदमी को 1 रुपया का 5 रुपया का नहीं चौपड़ चलते हैं हम लोगों ने, अब उसमें भी जोर जुलूम करते हैं। नहीं तो जयपुर को तो वो हेरिटेज यूनेस्को अवार्ड मिला है, तो इसके लिए थोड़ी मिला है कि किस तरह से बदरंग किया जा रहा है जयपुर को। भैया क्या कहना चाहते हो आप? सर हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो गरीब जो लोग हैं उनकी यूनियन बनाया जाए एक बार। तो ये जो सारा माजरा आप यहाँ इतनी देर से देख रहे हैं, एक आदमी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, वो संविधान की बात कर रहे हैं, तो तमाम जो ई रिक्शा वाले और जो गरीब आदमी होते हैं इनके चालान हो जाते हैं। जो छात्र चुनाव लड़ते हैं वो कोई छोटा सा पन्ना चिपका देते हैं तो उनके ऊपर संपत्ति विरूपण अधिनियम का मतलब चालान कर देते हैं। ये तमाम ये राजवेश के तमाम बड़े बड़े माफिया पोस्टर लग रहे हैं, तो इनका चालान क्यों नहीं होता? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि जयपुर को हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए नहीं मिला था। जब हेरिटेज का दर्जा मिला था, जब ऐसी चीज नहीं थी वहाँ पे, कोई नहीं देता यूनेस्को वाले। क्या कहना चाहते हैं? तो सर हम लोग का गरीब को क्यों परेशान करता है? देखिए अगर सवारी उतार रहे हैं तो उसमें 1 सेकंड भी लग गया तो उसमें चालान कर देता है, और इतना चालान करता है, कागज भी मौजूद है, सब कुछ भी मौजूद है, तब फिर भी 500 1000 अगर 100 का चालान हुआ तो 500 ले रहा। अगर उसका मर्जी है 2000 भी ले लेगा तो फिर एक गाड़ी छोड़ देगा, अगर नहीं दिया पैसा सीधे थाने में ले जाएगा। क्या बता रहे हैं नई कहानी? देखिए सीधी सी बात, कुल मिला के गरीब पे सब अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो, रिक्शे वाला हो, टैक्सी वाला हो, किसान हो, चाहे वो आंदोलनकारी हो जनता के लिए। लेकिन जब बात आती है माफिया राज की तो मोटी मोटे इनके गड्ढियां देते हैं चंदे के रूप में, जिससे भ्रष्ट नेता पनपते हैं, तो इनके भ्रष्टाचार को पनपाते हैं, और सारा जो बोझ है वो आम गरीब जनता पे पड़ता है। लेकिन आम गरीब जनता भी नालायक है, वो नहीं जानती कि हमें वोट किसको देना है। वोट देने वाला व्यक्ति स्वस्थ है, ईमानदार है, युवा है,
हमारी सेवा करेगा, कानून जानता है, पढ़ा लिखा है, वो अंधे होके वोट करते हैं वोटिंग के टाइम, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट करते हैं, तो फिर उनको भी ऐसी फसल मिलती है जैसे संविधान के खिलाफ आप बोओगे। हमेशा अपना कैंडिडेट जात पात देख के मत दो और उसके परिवार का नाम देख के मत दो, आप उसकी योग्यता देख के वोट दो कि वो युवा है, स्वस्थ है, ईमानदार है क्या, वो घूमने फिरने में, कानून समझने में, थाना तहसील कलेक्टर के पास जाने में, कानून समझने में, जनता को न्याय दिलाने में, आंदोलन करके न्याय दिलाने में, मुआवजा दिलाने में समझदार है क्या। क्योंकि थाना तहसील निगम जेडीए पंचायत तहसील कलेक्ट्री ये ढोंग पाखंड आडंबर हल्ला और जाम काम नहीं आता, ये पोस्टर काम नहीं आते, वह कानून संविधान नियम और विधि काम आती है। तो अपने घरों में कानून नियम विधि अपने बच्चों को पढ़ाएं, चैनल देखें, मीडिया पे देखें और इन्वेस्टिगेशन मीडिया इसको जरूर देखें। यदि अपना हक चाहिए, अधिकार चाहिए और अपने बच्चों का भविष्य चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन मीडिया को जरूर देखें, सर्च करें कि ये आदमी खड़ा होकर आज जो प्रदर्शन कर रहा है ये वास्तविक है, कहीं ये भी ढोंग पाखंड तो नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया इनकलाब जिंदाबाद की आवाज है। देखिए मामला बहुत गंभीर है, यही आती है कि देखिए कि क्या इसको परमिशन मिली थी, क्या ये अंकित नारनौली का ये राजवेश इस तरह से ये सरेआम यहाँ पर ये लगा दिए गए हैं, क्या नगर निगम ने इसको परमिशन दी थी, और अगर परमिशन दी थी तो परमिशन यहाँ क्यों नहीं चिपकी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जो ये है कि इस तरह से ये जयपुर हमारा जो हेरिटेज जिसको यूनेस्को अवार्ड मिला है, क्या ये बदरंग नहीं हो रहा है। ईशान दिखाए थोड़ा सा, क्या हेरिटेज की हत्या नहीं हो रही। क्या सवाई जयसिंह जी ने जो द्वितीय हैं उन्होंने क्या ये दिन देखने के लिए जयपुर की स्थापना की थी। अब सवाल खड़े होते हैं दिया कुमारी के ऊपर, सरकारी राजकुमारी के ऊपर, कि आखिर ये जो विरासत है, विरासत किसकी है। विरासत को अगर संभालने का दायित्व नहीं उठा सकती है तो फिर क्या मतलब इस चीज का कि इस तरह से जो जयपुर, ये हमारा हेरिटेज जयपुर है, इसको दर्जा मिला हुआ है, लेकिन ये कैसा दर्जा। सवाल बहुत बड़े होते हैं, खड़े होते हैं, और सवाल पूरी तरह से नगर निगम प्रशासन के ऊपर भी खड़े होते हैं कि बिना नगर निगम, यानी कि सीधा सीधा निधि पटेल एंड कंपनी जो भी है अधिकारी, वो सीधा राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं, राजस्व को हानिकारित कर रहे हैं, जनता को चूना लगा रहे हैं। जो अधिकारी जनता के, ये जो गरीब जनता दिखाओ, ये गरीब जनता ये टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है, गाड़ी मिलती है और तमाम यहाँ घूमते हैं, लेकिन क्या उनको ये नहीं दिख रहा। और अगर नहीं दिखता है तो इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल आधी रात को दिखा रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो तय करेंगे। लेकिन संविधान क्या कहता है उसके हिसाब से, कानून क्या कहता है उसके हिसाब से, संपत्ति विरूपण नियम क्या कहता है उसके हिसाब से, और नगर निगम का कानून क्या कहता है उसके हिसाब से भी जो कानून का राज है वो स्थापित होना चाहिए। पोस्टर लगा रही है खुद जयपुर हेरिटेज की महापौर अवैध पोस्टर लगा रही है, और जो आयुक्त कमिश्नर IAS है निधि पटेल, वो उसकी गुलामी चापलूसी संविधान के विरुद्ध कर रही है, खुद संरक्षण दे रही है। कौन कार्रवाई करेगा। जो जैन रवि जैन LHC सेक्रेटरी IAS है वो खुद इनके साथ मिलीभगत कर रहे हैं, अवैध कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, अवैध प्रचार करा रहे हैं, माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। कार्रवाई करेगा कौन। ये जनता करेगी, हिंदुस्तान की आवाम, ये मुल्क करेगा, इनको पदों से उतारेगा। ये सबको दिख रहा है। जब पुलिस गरीब आदमी के खिलाफ कार्रवाई करती है, खुद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। जन इसमें लोग इसमें खुद इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। जब पुलिस के IPS अफसर या DGP खुद संज्ञान क्यों नहीं लेते, विधिवत कार्रवाई खुद क्यों नहीं करते। क्या ये सही कह रहे हैं। क्या नाम सही कह रहे हैं भाई साहब, मनोज शर्मा। तो ये सब कुछ गलत हो रहा है, गलती है, कार्रवाई क्यों नहीं करते फिर इनके ऊपर। ये गलत लोग है ना, सब सरकार मिली हुई है, सरकार मिली हुई है। जनता क्या करेगी मिली हुई है तो। सरकार तो जनता है, जनता ही तो सरकार है। जनता सरकार है, ये जो गवर्नमेंट के जो है जनता को डरा रखा है कानून से। बस होते हैं सब तो घुसखोरी होती है। इस जगह ने आज भी मेरे को चौड़े रास्ता मनी, लाइसेंस, इंश्योरेंस सब कुछ रहते हुए फिर भी 2000 रुपया का चालान काटी। फिटनेस मतलब फिटनेस चाहिए, फिटनेस कहाँ से लाऊंगा साहब। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए ईशान कुमार के साथ बड़ी चौपड़ से मैं जितेंद्र शर्मा।